हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 से चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगी। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, इसमें और सम्स नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए 5 है क्या। एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये टैक्स है जो आपको देना है। ठीक है, ये कितना है? 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। आपको वो प्राइस बताना है कि जिसमें जीएसटी लगने से पहले का प्राइस क्या था। आपको वो प्राइस इस क्वेश्चन में बताना है। अभी आपने 18% जीएसटी इंक्लूड किया हुआ है इस प्राइस में जिसमें आपने उस चीज़ को परचेज किया है। ठीक है, तो ये जो 1239 है ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। आपको बताना है कि बिफोर जीएसटी प्राइस क्या था। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। हाँ जी, तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, मान लेंगे हम लेट द, यहाँ से लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल, यहाँ से लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जब हमें कुछ नहीं दिया होता है तो हम उसको एक्स मान लेते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है बिफोर जीएसटी, ये भी लिखना है आपको इसमें। ठीक है, हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जीएसटी आपको कितना दिया है? जीएसटी दिया है आपको 18%। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 18/100। अब जीएसटी किसके ऊपर लगा है? जो प्राइस बिफोर था हमने उसको क्या माना? एक्स। पहले वाले प्राइस को हमने एक्स माना तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर इंटू एक्स। अब ये दोनों नंबर अगर एक ही टेबल में आ रहे हैं तो आप इन्हें कट कर सकते हैं, तो ये मैं कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, 9/50 हो गया। ऊपर वाले नंबर्स की आप सामने सामने मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 की मल्टीप्लाई एक्स से हो जाएगी तो आंसर आ गया 9x अपॉन में आ गया 50। ओके, ये हो गया हमारा 9x/50। अब देखिए हमारा सेलिंग प्राइस क्या था? एसपी ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹1239। ठीक है, यही हमारा सेलिंग प्राइस। हमने इसी में तो बेचा गया है, तभी तो हमने ख़रीदा है। तो ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमारे पास में यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। हमारे पास यहाँ एक्स माना है हमने, हमारे जीएसटी भी है और सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल भी है। देखिए इसको लिखना कैसे है। हम लिखेंगे एक्स प्लस करेंगे उसमें अपना जीएसटी, क्योंकि ये हमारा बिफोर प्राइस है तो हम इसको लिखेंगे आगे। ये हमारा जीएसटी है, हमने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया और ये दोनों मिलने के बाद क्या बन गया? इतना प्राइस हो गया। ठीक है, समझ आया? आप क्या करेंगे? जब एक्स के अपॉन में कुछ नहीं है, माना 1 है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ गया 50 की मल्टीप्लाई एक्स से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नीचे मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ गया 50x प्लस, ऐसे ही साइन रहेगा सेम, और 1 की मल्टीप्लाई जब 9 से करेंगे तो ये सेम रहेगा 9x इज इक्वल टू 1239। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 50 + 9 इज इक्वल टू 59x/50 ओके इक्वल 1239। ठीक है, जब भी हमारे पास वेरिएबल के साथ कोई नंबर होता है हम उस वेरिएबल को आगे ले लेते हैं और ये वाला नंबर जब इस नंबर के पीछे जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। देखिए कैसे लिखना है। एक्स सामने आ गया, मैंने लिखा यहाँ पर 1239 अपॉन ये वाला नंबर उल्टा हो जाएगा तो ये 50 आ जाएगा इंटू बन के ऊपर, ये इंटू में हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, अपॉन आ जाएगा 59। ठीक है, अब आप इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर उसको 59 के साथ डिवाइड कर लेंगे। तो इस काम के लिए हम यहाँ पर एक रफ वर्क बना लेते हैं। मैं यहाँ लिखूँगी 1239 और इसकी 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैं 0 लगा लेती हूँ एक पहले ही, उसके बाद हम 5 का टेबल काउंट कर लेंगे। 5 9 ज़ा 45, ये आ गया 4, 5 3 ज़ा 15 और 4 19, 1
5 टू ज़ा 10 और 1 11, 1 5 1 ज़ा 5 और 1 6। तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पर 61950 अपॉन आ जाएगा ये वाला सेम 59। अब आप यही नंबर अंदर लिखिए 61950 ये वाला, और 59 जो है उसको नीचे लिखिए। अब आप डिवाइड कर दीजिए। 59 1 ज़ा 59, ठीक है। अब 11 में से 9 गया, 2 आ गया, ऊपर से उतारेंगे 9, ये हो गया 29। 29 59 से कम है तो हम एक नंबर और ले लेंगे, तो ये आ गया 5, ठीक है। जब हम 2 डिजिट एक साथ नीचे लिखते हैं तो हम यहाँ पर एक ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ज़ीरो आ गया। अब 59 का टेबल आप साइड में पढ़ सकते हैं। 59 का टेबल कितनी बार, 5 बार पढ़ के देख लेती हूँ। 5 9 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25 प्लस 4 29, सेम आ गया है बच्चों 295। 295 यहाँ आ रहा है, तो मैंने कितनी बार पढ़ा है, 5 टाइम्स। ओके, तो ये लिखा मैंने यहाँ पर 5, और ये 295 लिख दिया नीचे। 295 ये नीचे क्रॉस आ गया, ये वाला ज़ीरो जो बच गया, ये ज़ीरो को यहाँ ले जाएंगे हम, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर 1050। सो ये हमारा आंसर है। लेकिन अब हम एक लाइन और लिखेंगे। हमने एक्स किसको माना है, प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी, हमने इसको एक्स माना है, तो अभी हमारा एक्स आया है। तो अब हम ये लाइन लिखेंगे, सेम लाइन ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी इज इक्वल टू रुपीज़ 1050। ओके, थैंक यू।